Hello, welcome to PK tutorial. So today our topic is about background origin. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन के बारे में कि वो क्या होता है और इसको हम CSS में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट को ओपन किया है और इसमें मैंने एक ये ड्यू लगाया है बॉक्स के नाम से, उसमें क्लास लगाया है बॉक्स के नाम से और फिर एक हेडिंग दिया है पीके ट्यूटोरियल और इसी तरह मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। तो आप ये यहाँ से देखकर अपने कोडिंग में लिख सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल दिया है, बॉडी में एक इमेज लगाया है बैकग्राउंड इमेज को और उसको पूरे एरिया पर कवर किया है। और उसके बाद मैंने बॉक्स को कुछ स्टाइल दिया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं, कुछ नहीं देखे, तो इसको हम आगे कवर करेंगे। आपने इसको देखकर परेशान नहीं होना। इसी तरह मैंने फिर पैराग्राफ को दिया है और उसके बाद हेडिंग और पैराग्राफ को दिया है, यानी उसको मैंने स्टाइल दिया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बॉक्स का हो गया और ये हेडिंग पैराग्राफ का हो गया। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह किया है। और ये जो हमारे पास वेब ब्राउज़र में शो होता है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है और बैकग्राउंड पर एक इमेज राइट किया है, एक इमेज लगाया है। तो अब भाई इसको हम देखते हैं कि हम इसमें बैकग्राउंड ओरिजिन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो बैकग्राउंड ओरिजिन जो होता है वो बैकग्राउंड इमेज पर काम करता है। तो आइए यहाँ पे हम कोई एक इमेज लगा लेते हैं इस बॉक्स के अंदर, यानी मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ। तो उसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ फॉर। तो मैं यहाँ पे URL को भी लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इमेज दे देता हूँ यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये add.png दे देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसका पाथ दूंगा, यानी मेरा इस फोल्डर के अंदर है और उसके बाद मेरा add.png है। तो ये मेरा इमेज हो गया और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इमेज तो आ गया, लेकिन ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैं इसके रिपीटेशन को ख़त्म कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नो रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ से नो रिपीट लगा देता हूँ। इसको हमने पिछले कुछ लेक्चर में भी किया है। मैं आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब इसको दोबारा से चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास एक इमेज आ गया, यानी इसकी रिपीटेशन ख़त्म हो गई, लेकिन ये यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा। मैं इसको बैकग्राउंड साइज लगा देता हूँ ताकि ये पूरे एरिया पर आ जाए। यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ और इसको कवर कर देता हूँ। और अब इसको दोबारा से सेव करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास पूरी एरिया पर आ गया, यानी हमारा जो बॉक्स है उसके अंदर आ गया। तो अभी इस पर हम बैकग्राउंड रीजन को कैसे लगाएंगे और वो क्या होता है, तो उसको अब हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये देखिए ये जो बॉर्डर है हमारा, इसके साथ ही हमारा इमेज शो हो रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, बाहर से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, यानी बॉर्डर के ऊपर से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसको हम बैकग्राउंड ओरिजिन में मैनेज करते हैं, यानी उससे हम सेट करते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड ओरिजिन लिख देता हूँ। तो ये मैंने बैकग्राउंड ओरिजिन लगा दिया। और अभी इसके अंदर हम हमारे पास इसकी 3 वैल्यू है जो कि हम यूज़ करते हैं। ये जो है इसका ये बाहर का हिस्सा जो है इसको बॉर्डर बॉक्स कहते हैं, यानी ये जो बॉर्डर है इससे बाहर का जो हिस्सा है इसको बॉर्डर बॉक्स कहते हैं। और जहाँ से ये हमारा इमेज स्टार्ट हो रहा है, यानी इसके अंदर का जो हिस्सा है इसको पैडिंग बॉक्स कहते हैं। और जहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है इसको कंटेंट बॉक्स कहते हैं। तो अब हम ये इसकी 3 वैल्यू है। तो अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर ये पैडिंग बॉक्स लगा देता हूँ, जो कि हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी ये अब ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये पैडिंग बॉक्स है, यानी बैकग्राउंड ओरिजिन पहले से ही पैडिंग बॉक्स में होता है। मैं अगर यहाँ पे लोड करूँ तो ये देखे यहाँ पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहले से ही पैडिंग बॉक्स में था। मैं यहाँ पे अगर
दूसरा लगा देता हूँ, पैडिंग की जगह पे बॉर्डर बॉक्स लगा देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये सब हिस्से में आ गया, यानी बॉर्डर से बाहर भी आ चुका है। जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ये हमारा इमेज आ गया। तो इसको हम बॉर्डर बॉक्स में ऐसे लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कंटेंट बॉक्स में लगाता हूँ। यहाँ पे मैं कंटेंट बॉक्स लगा देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं दोबारा से। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए जहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वहीं से जो हमारा इमेज है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो ये 3 वैल्यू थी इसके बैकग्राउंड ओरिजिन के। तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड ओरिजिन को 3 वैल्यू दे सकते हैं, यानी इसके जो 3 वैल्यू है वो हम दे सकते हैं। हमारा इमेज जो है वो इससे सेट हो जाएगा। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियो मिलती रहे। ओके।